नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं खरमास के बारे में और जानेंगे कि इस साल खरमास कब से लग रहा है और कब तक रहेगा। जैसा कि शास्त्रों में विहित है, खरमास जब सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होता है उस तिथि से खरमास की अवधि माना जाता है। यह सूर्य जब तक धनु राशि में रहता है उस अवधि को खरमास की संज्ञा दी जाती है, यानी सूर्य के धनु राशि में रहने तक। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में वर्णित है कि सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं, यानी खरमास पूरे 30 दिनों का रहेगा। इस बार 2023 में 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है। यह 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। खरमास की यह अवधि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एक अशुभ अवधि मानी जाती है। इस खरमास की अवधि में सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। खरमास के अवधि को मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य के मुहूर्त इत्यादि इस समय नहीं निकलते हैं, यानी खरमास की इस अवधि में 30 दिनों तक मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि खरमास में कौन कौन से कार्य नहीं होते हैं या किन कार्यों को खरमास की अवधि में नहीं करना चाहिए। विवाह शादी जैसे विषय खरमास की अवधि में सर्वथा वर्जित होते हैं। पंचांग का भी अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विवाह संबंधित कोई भी मुहूर्त इस अवधि में नहीं दिया हुआ रहता है। मांगलिक कार्यों में मुंडन के कार्य, कर्ण छेदन, नए घर का आरंभ इत्यादि जैसे कार्यों को इस अवधि में नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस अवधि में किसी नए कार्य को प्रारंभ करने से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे यदि आप किसी रोजी रोजगार को प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार को प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो आपको इस अवधि का ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि के पश्चात ही इन शुभ कार्यों को शुरू किया जा सकता है। खरमास के इस अवधि में शुभ और मांगलिक कार्यों को नहीं करने का जो प्रावधान है उसका अवश्यमेव अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह अवधि इन मांगलिक कार्यों के लिए शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। खरमास में कुछ चीजों को करने का विशेष महत्व दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि खरमास में कौन से ऐसे कार्य करें जो इस अवधि में हमें पुण्य लाभ हो, हमें कुछ लाभ की प्राप्ति हो। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि खरमास की अवधि में भगवान विष्णु से जुड़े पूजा पाठ विशेष फलदायी होते हैं। दान पुण्य का कार्य, तुलसी माता से जुड़े पूजा पाठ इत्यादि इन चीज़ों को खरमास में करने से पुण्य का लाभ होता है। खरमास की अवधि में दान पुण्य सेवा आदि मना नहीं रहता है, अतः इन कार्यों को अवश्य करना चाहिए। खरमास की इस अवधि में ठंड का वातावरण रहता है, अतः ठंड की इस अवधि में संभव हो सके तो ठंड से बचाव करने के लिए कुछ ऊनी कंबल का दान गरीब और असहाय लोगों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप उनसे कृपा प्राप्त करते हैं, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो आपके भाग्य को बढ़ाता है। आपके जीवन में अनेक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी दान पुण्य करना, सेवा भाव करना, विष्णु भगवान से जुड़े हुए पूजा पाठों या तुलसी माता के जुड़े हुए पूजा पाठों, इन चीज़ों को इस अवधि में किया जा सकता है। यह खरमास अगले साल यानी 2024 में 15 जनवरी से समाप्त हो रहा है। 15 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह मकर संक्रांति का दिन इस खरमास की समाप्ति का अवधि माना जाएगा। खरमास की अवधि समाप्त होने के पश्चात जो कार्य या मांगलिक कार्य रुके हैं उनसे जुड़े मुहूर्त आदि का प्रावधान होता है, यानी पंचांग में वर्णित मुहूर्तों का आकलन करके जो शुभ कार्य इस अवधि में नहीं किया गया है उसके लिए समय निकालें, उनका मुहूर्त देखें, तब जाकर इन कार्यों को प्रारंभ करें। यानी
जो रोजी रोजगार, बिजनेस आदि आप प्रारंभ करना चाह रहे थे और खरमास की अवधि की वजह से रुका हुआ था, उन कार्यों को पंचांग से मुहूर्त देखकर प्रारंभ किया जा सकता है। तो इस खरमास इन बातों का अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि यह खरमास की अवधि अनेक चीजों के लिए शुभ और अनेक चीजों के लिए अशुभ परिणाम देने वाला होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हमेशा की तरह इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।